Hello, good morning, friends. Myself, Jatin Dave from Ashapura School. Welcome, all of you. Dear friends, today now we are going to continue in lesson number 5, data handling. Today we are discuss some other points with related exercise 5.3. Here particularly we discuss what is the probability and related terms of probability. So first of all, what is a probability? Dear students, probability is the measures of the chance of happening of an event. Probability का मतलब होता है चांस, probability का मतलब होता है possibilities. यहाँ पर हम चांस या फिर पॉसिबिलिटी को मेज़र करने जा रहे हैं जो कोई इवेंट्स के साथ जुड़ी हुई हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप किसी कॉइन को टॉस करते हैं तो टॉस करते वक्त इसके साथ दो पॉसिबिलिटी जुड़ती हैं. या तो आपको टेल मिलता है या हेड मिलता है. तो ये हेड या टेल मिलने का जो मेज़रमेंट है, ये इस मेज़रमेंट को प्रोबेबिलिटी कहा जाता है. प्रोबेबिलिटी के एक और वर्ड्स का इस्तेमाल करना है और वो है एक्सपेरिमेंट. एन एक्सपेरिमेंट इज द सिचुएशन इज इन्वॉल्विंग द चांस और प्रोबेबिलिटी दैट लीड्स टू एन आउटकम्स. जो एक्सपेरिमेंट है वो ऐसी सिचुएशन है जो चांस या प्रोबेबिलिटी को लीड करता है आउटकम्स के लिए. तीसरा वर्ड्स है आउटकम, मतलब कि रिजल्ट. आउटकम इज द रिजल्ट ऑफ अ सिंगल ट्रायल ऑफ एन एक्सपेरिमेंट. एक्सपेरिमेंट की जब हम सिंगल ट्रायल करते हैं तो उस सिंगल ट्रायल की जो रिज़ल्ट हैं उसे आउटकम कहते हैं. और इवेंट, ये इवेंट क्या है? सो इवेंट है हमारे लिए इज़ वन ऑफ मोर आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, जिसमें एक से ज़्यादा हमें रिजल्ट्स मिलने की संभावना है. ऐसी संभावना वाले सिचुएशन है जहाँ एक से ज़्यादा आउटकम मिलते हैं, इसे इवेंट्स कहा जाता है, ऐसे एक्सपेरिमेंट को. प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने की फॉर्मूला के बारे में बात कर ले तो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने की फॉर्मूला है फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स. फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स. ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपसे डिस्कस करने थे. अब हम चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 5.3 की तरफ. और 5.3 एक्सरसाइज में सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ. यहाँ पर क्वेश्चन है लिस्ट द आउटकम यू कैन सी इन दिस एक्सपेरिमेंट. सबसे पहले आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 1A में एक स्पिनिंग व्हील दिया हुआ है और स्पिनिंग व्हील में अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स आपको दिखाई दे रहे हैं A, A, D, C और B. अच्छा, आपने देखा इस लेटर्स को? वेरी गुड. अब देखिए यहाँ पर इस लेटर को देखने के बाद यहाँ पर हमें पूछा गया है लिस्ट द आउटकम यू कैन सी इन दिस एक्सपेरिमेंट. इस एक्सपेरिमेंट में आपने कितने आउटकम्स देखे? तो यहाँ पर 4 आउटकम्स हैं. आउटकम्स इज स्पिनिंग द गिवन व्हील आर A, B, C एंड D. ओके, दूसरी बात, टॉसिंग द 2 कॉइन्स टुगेदर. जब 2 कॉइन्स को एक साथ टॉस किया जाता है, तो जब 2 कॉइन्स को एक साथ टॉस करते हैं तो इसका सॉल्यूशन मिलेगा हमें HT, HH, TH और TT. H का मतलब होता है हेड और T का मतलब होता है टेल. एक तीसरा ऑप्शन हमारे पास है, सपोज द सेकंड प्लेयर गॉट अ 6 एंड डज इट मीन्स दैट द थर्ड प्लेयर वुड नॉट हैव अ चांस ऑफ गेटिंग अ 6. जिसका आंसर है नो, ऐसा पॉसिबल नहीं है. अच्छा, दूसरे क्वेश्चन में देखिए आप, आगे बढ़ते हैं. When a die is thrown, list the outcomes of an event of getting a prime number. तो यहाँ पर टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. क्वेश्चन नंबर 2 के लिए जहाँ पर हमें डाई को थ्रोन करना है, यहाँ पॉसिबल आउटकम्स हैं हमारे लिए 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. और इसमें से 2, 3 एंड 5 प्राइम नंबर्स हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था अ प्राइम नंबर मिले, इसके लिए हम बात करें तो यहाँ पर 3 प्राइम नंबर्स आपके लिए अवेलेबल हैं, 2, 3 और 5. दूसरा क्वेश्चन था नॉट अ प्राइम नंबर, तो ये नंबर है 1, 4 और 6. दूसरी सिचुएशन में पूछा है नंबर ग्रेटर देन 5. 5 से बड़ा नंबर एक ही है 6. एंड अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5. 5 से छोटे 5 नंबर हैं 1, 2, 3, 4 और 5. ये गेटिंग नंबर्स हैं विच इज़ नॉट ग्रेटर देन 5. ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं. ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं. क्वेश्चन नंबर 3 में फिर से एक बार प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी फाइंड आउट करना है.
तो देखिए यहाँ पर हमने देखा कि देर आर 5 सेक्शन काउंटिंग ए बी सी एंड डी। ए बी सी डी के लिए यहाँ पर 5 सेक्शन काउंटिंग किए गए हैं, सेक्टर बनाए गए हैं। सिंस देयर इज़ ओनली 1 सेक्टर काउंटिंग डी, और इसमें से सिर्फ एक ही सेक्टर है जो डी को काउंटिंग करता है, तो पॉसिबल आउटकम्स हमारा होगा 1 और नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स मिलेंगे 5। कुल मिलाकर प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी होगा 1 डिवाइडेड बाय 5। ठीक इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 में प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम द वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करते हैं प्लेइंग कार्ड्स की, पत्तों की बात कर रहे हैं। तो आप जानते हैं कि यहाँ पर नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स होंगे 52, क्योंकि कार्ड्स की गेम में टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं। सिंस देर आर 4 एसेस, और पैक के अंदर 52 कार्ड्स में 4 एसेस होते हैं, सो इक्वली लाइकली आउटकम्स इज इक्वल टू 4। So therefore probability of getting an S is equal to 4 divided by 52, and there is 4 ones are 4 and 13 fours are 52। तो इस तरह से हमें आउटकम्स मिलेगा 1/13। सी क्वेश्चन के अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड एप्पल की बात कर रही हैं। यहाँ पर 2 टाइप के एप्पल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ग्रीन एंड रेड एप्पल। टोटल नंबर ऑफ एप्पल हैं 7, इसमें पॉसिबल नंबर ऑफ द वेज 7 है। There are 4 red apples and equally like outcomes 4, and therefore the probability of getting the red apple is 4/7। इस तरह से हमें यहाँ पर 4/7 आउटकम्स मिलेगा। ठीक इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए यहाँ पर हाजिर है। नंबर 1 to 10 आर रिटर्न टू 10 सेपरेट स्लिप्स। यहाँ पर 1 नंबर ऑन 1 स्लिप की तरह से 1 to 10 नंबर अलग अलग स्लिप में लिखे गए हैं, केप्ट इन अ बॉक्स, इसे बॉक्स में डाला गया है। मिक्स वेल, अच्छी तरह से इसे मिक्सअप कर लिया गया है। नाउ स्लिप इट चूजन फ्रॉम द बॉक्स विदाउट लुकिंग इन टू इट। अब बिना देखे इसमें से एक को चूज करना है और प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्लिप हैं 10। आउट ऑफ दिस स्लिप ऑन 1 स्लिप इज टू बी चूजन, एंड देयरफॉर द नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स होंगे 10। गेटिंग अ नंबर 6, इसमें 6 नंबर मिलने की संभावना कितनी है? तो कोई एक ही स्लिप पर यहाँ पर 6 नंबर लगा हुआ है। देखिए यहाँ पर पेज नंबर 2 जो आपके सामने सॉल्यूशन रख रहे हैं हम, फिर से एक बार 6 नंबर हम लेना चाहते हैं। वी कैन गेट अ स्लिप रिटर्न द नंबर 6 ओनली वंस, and therefore the number of favorable outcome is 1, and therefore the probability of getting the number 6 is equal to 1/10। ओके, दूसरे क्वेश्चन में गेटिंग द नंबर लेस देन 6 के लिए, नंबर लेस देन 6 यहाँ पर हमारे पास 5 नंबर हैं, 1 2 3 4 एंड 5, और ये 5 नंबर हमारे फेवरेबल आउटकम्स बनेंगे। तो आउटकम्स होगा 5, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द नंबर लेस देन 6 यहाँ पर मिलेगा 5/10 इज इक्वल टू 1/2। तीसरे सॉल्यूशन के लिए गेटिंग द नंबर ग्रेटर देन 6 से बड़े वाला नंबर लेना है, जो नंबर है 7 8 9 और 10। तो फेवरेबल आउटकम्स मिलेगा 4, और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द नंबर ग्रेटर देन 6 इज इक्वल टू 4/10। और इसे कटिंग करते हुए, सिंप्लीफाई करते हुए, 2 2s are 4 and 2 5s are 10, where 2 is the common factor which is cancelled out, and finally we get 2/5। एंड गेटिंग द 1 डिजिट नंबर, तो 1 डिजिट नंबर टोटल हमारे पास यहाँ पर है 9, 1 से लेकर 9 तक के, और फेवरेबल आउटकम्स 9 मिलेगा। तो इसके हिसाब से यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द 1 डिजिट नंबर मिलेगी 9/10। ओके डियर फ्रेंड्स, अब 2 क्वेश्चंस यहाँ पर इस एक्सरसाइज में बाकी रहते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। ये दोनों क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ रहे हैं होमवर्क के लिए। सॉल्यूशन आपके सामने हाजिर हैं। किस तरह से इस प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करना है ये हमने आपको इस वीडियो में दिखाया, साथ में एक्सप्लेनिंग करके भी दिखाया है। आई होप सो यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। अच्छी तरह से इस लेसन के इस लास्ट वीडियो को आप कंप्लीट करेंगे, इस उम्मीद के साथ आपका धन्यवाद करते हुए थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।